हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे है कि आंसर द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है, इस तरह से, और आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो कैन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बी द कोशेंट ऑन डिवीजन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 बाय अ पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री 5। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे इसको आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, x पावर 5 की डिग्री से रिलेटेड कोई भी एक पॉलिनोमियल है उससे आप डिवाइड कर रहे हो। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है डिग्री 5 वाला, और ये आपका कोशेंट आ रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को 5 डिग्री के किसी और पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो क्या ये कोशेंट आए, इस तरह से ये पॉसिबल है? तो अब देखो, सबसे पहले मैं आपको एक डिवाइड समझा देती हूँ। यहाँ पे सारे क्वेश्चन इसी टाइप से रिलेटेड है। तो ये एक डिवाइड है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। तो डिविडेंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 है। तो डिविडेंड और डिवाइडर, सबसे पहले तो ये कि ये डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज होने चाहिए। तो ये x माइनस 3, यहाँ x की डिग्री 1 है, यहाँ 3 में वेरिएबल की डिग्री 0 है। और अगर हम डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड में एक्स क्यूब है, तो ये 3, 2, 1, यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री 0 है। तो सबसे पहले डिविडेंड और डिवाइजर में क्या रूल होना चाहिए कि डिविडेंड जो है वो हमेशा, डिविडेंड की जो डिग्री है, जो हाईएस्ट डिग्री है, वो डिवाइजर से हमेशा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि अगर इन दोनों px और gx में अगर आप बात करें तो px की डिग्री हमेशा gx के ज़्यादा या फिर इक्वल हो सकती है। यानी यहाँ एक्स क्यूब है तो यहाँ भी एक्स क्यूब हो सकता है, तब तो आपका डिवाइड पॉसिबल है। ओके, जैसे हम 2 को 2 से डिवाइड करते हैं, ये पॉसिबल है। हम 4 में 2 से डिवाइड करते हैं, ये पॉसिबल है। एज इट इज यहाँ पे भी यही है कि px की डिग्री से gx की डिग्री यहाँ पे क्या हो सकती है, px की डिग्री के इक्वल हो सकती है, उससे छोटी हो सकती है, लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती है। क्योंकि आप यहाँ पे देखो, जब हम डिवाइड करते हैं तो हम कैसे डिवाइड करते हैं, हम यहाँ पे कोशेंट फाइंड करने के लिए डिविडेंड का हाईएस्ट डिग्री को डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड करते हैं। जो टर्म हमारी आती है वो हमारा कोशेंट होता है। फिर उस कोशेंट को हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके ये सब्ट्रैक्शन वाली टर्म लेकर आते हैं। तो लेट कि अगर ये मेरा x4 हो गया, मैंने यहाँ पे x की पावर यहाँ 4 कर दिया, तो अब ये इससे क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब नंबर में तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे मुझे 1 में 1 को डिवाइड करना है 2 से, तो हम डेसिमल लगा के 0 लगा के यहाँ डिवाइड कर देते हैं। बट वेरिएबल में ये पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आपकी gx की डिग्री px की डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी, तब आपका डिवाइड यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। तो px और gx में एक तो ये रिलेशन है कि gx की डिग्री ऑलवेज लेस देन हो या फिर इक्वल हो डिग्री ऑफ px से। ओके, तो जहाँ भी जो भी आएगा वो मैं आपको समझा दूंगी। अब यहाँ पे आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या लेमा याद है, वहाँ पे यही होता है ना कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो यहाँ आपने px रखा, px यानी डिविडेंड हो गया, फिर gx आपका यहाँ पे हो गया डिवाइजर, qx आपका ये कोशेंट हो गया, और ये रिमाइंडर हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो px की जितनी डिग्री है उतनी ही इधर, यानी कि लेफ्ट को सॉल्व करो राइट को सॉल्व करो, इक्वल आएगा, और डिग्री भी यहाँ पे इक्वल आएगी। अगर यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 3 है तो यहाँ भी मैक्सिमम डिग्री इसको सॉल्व करने पर 3 ही आएगी। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, x को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, फिर -3 को मल्टीप्लाई करोगे। तो x को अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ मुझे एक्स क्यूब मिल जाएगा। फिर x को 5x से करूँगी तो ये 5x स्क्वायर हो जाएगा। तो मैक्सिमम डिग्री मुझे यहाँ पे मिल रही है 3, और यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री आपकी 3 हो रही है। तो यानी कि ये लेफ्ट इक्वल टू राइट आपका यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट टर्म आपकी राइट टर्म के इक्वल होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो समझाना था वो मैंने समझा दिया। इसमें से भी हम px gx rx qx लिख लेते हैं। तो हियर डिविडेंड हमने क्वेश्चन में से लिख लिया, ये हमारा यहाँ पे डिविडेंड है। फिर x की डिग्री 5 में जो भी टर्म आपकी यहाँ पे होगी वो आपका डिवाइजर है। तो मैंने यहाँ पे रैंडम वेरिएबल के फॉर्म में ले लिया कि ओनली एक टर्म भी ले सकते हो, मैक्सिमम टर्म आपकी ये होगी, आप इसमें सिर्फ x पावर 5 को भी लिख सकते हो। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे डिवाइजर लिख दिया। फिर कोशेंट आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमें ये चेक करना है कि क्या इस डिविडेंड को अगर इस डिवाइजर से डिवाइड करें तो क्या कोशेंट हमारा ये आएगा। तो सेम मैंने अभी आपको एक समझाया था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गो हमने यहाँ पे ले लिया कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx ले लिया। px हमने पुट कर लिया, gx पुट कर लिया, qx पुट कर लिया। अब आप यहाँ पे चेक कर लो कि क्या लेफ्ट इक्वल टू राइट आ रहा है, यानी डिग्री जितनी मैक्सिमम डिग्री लेफ्ट में है क्या उतनी ही मैक्सिमम डिग्री राइट में आ रही है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट इक्वल टू राइट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें डिवाइजर एग्जैक्ट क्या है वो नहीं पता। ये हमने वेरिएबल की फॉर्म में लिया है, मेरा डिवाइजर कुछ और है, आपका कुछ और हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम डिग्री उसकी 5 होनी चाहिए। तो लेफ्ट इक्वल
इक्वल टू राइट नहीं कर सकते, बट हम डिग्री को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो यहाँ डिग्री ऑफ पी एक्स कितना है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ पी एक्स यहाँ पे है इक्वल टू 6 है। यहाँ पे डिग्री ऑफ पी एक्स आपका कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पे हम इस कर देते हैं। फिर अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो यहाँ की इसकी मैक्सिमम डिग्री और इसकी मैक्सिमम डिग्री को अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो x पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, x पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर। बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है। यहाँ x पावर कितनी आ रही है, 7 आ रही है। तो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो मैक्सिमम डिग्री जो यहाँ पे आ रही है वो आ रही है आपकी डिग्री 7 आ रही है। ठीक है, आर एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, रिमाइंडर आपका नंबर भी हो सकता है, या फिर आपकी कोई टर्म एक्स में भी हो सकती है, लेकिन वो ऐड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई होने पर ही पावर यहाँ पे क्या होती है, ऐड होती है। ओके, तो यहाँ पे डिग्री 6 आ रही है, यहाँ पे डिग्री 7 आ रही है। इसका मतलब ये यहाँ पे टर्म इक्वल नहीं आ रही है, यानी दोनों की लेफ्ट साइड की और राइट साइड की डिग्री इक्वल नहीं आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ पे किसी एक 6 डिग्री के डिविडेंड को 5 डिग्री के डिवाइजर से डिवाइड करें और क्वोशंट हमारा यहाँ पे 2 डिग्री का आ जाए, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हमने फाइनल आंसर लिख दिया। सो हेयर डिग्री ऑफ क्यू एक्स कैन नेवर बी 2, ये आपकी 1 हो सकती है, क्योंकि 1 होने पर यहाँ पे 5 + 1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 2 नहीं होगी। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैन नेवर बी द क्वोशंट, तो यहाँ पे वो क्वोशंट नहीं हो सकता है। अब नाउ नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट, व्हाट विल द क्वोशंट एंड रिमाइंडर बी ऑन डिवीजन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस। तो आपको यहाँ पे बताना है कि अगर आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स से डिवाइड करते हो तो आपका क्वोशंट क्या आता है और रिमाइंडर क्या आता है। तो पहले हम पी एक्स और जी एक्स लिख लेते हैं ताकि यहाँ पे डिग्री से इससे पता चल जाए। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमारा जो डिविडेंड है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डिवाइजर आपका कितना है यहाँ पे पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस है। अब देखो मैंने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आ जाए। यहाँ जो डिवाइजर है उसकी डिग्री कितनी है, 3, और जो डिविडेंड है उसकी डिग्री कितनी है, 2। तो ये जैसे नंबर में डेसिमल वाला आता है ना कि हमें 1 को डिवाइड करना है 2 से, तो वहाँ तो डेसिमल लगा के हो जाता है, बट यहाँ नहीं होता है। तो मैंने अभी आपको जस्ट क्वेश्चन में यही एक्सप्लेन किया था कि जो डिविडेंड है उसकी डिग्री डिवाइजर से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका डिवाइड पॉसिबल होगा। जैसे देखो मैंने अभी यहाँ समझाया था कि ये 3 है तो यहाँ पे x हो सकता है, x पावर 3 है ना, यहाँ x पावर 1 हो सकता है, x पावर 2 हो सकता है, x पावर 3 हो सकता है, लेकिन x पावर 4 यहाँ पे नहीं हो सकता। x पावर 4 होते ही ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि जब ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा कि डिवाइजर की डिग्री हमेशा डिविडेंड की डिग्री से क्या होनी चाहिए, उसके कम होनी चाहिए, इक्वल हो सकती है। बट यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डिविडेंड की डिग्री देखो तो डिविडेंड की डिग्री यहाँ पर 2 है एंड डिग्री ऑफ जी एक्स यहाँ पे 3 है, और हमें पता है कि जी एक्स की डिग्री हमेशा पी एक्स की डिग्री के इक्वल लेस होनी चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ पे हमारी फुलफिल नहीं हो रही है। अब आपकी ये कंडीशन तो यहाँ फुलफिल नहीं हो रही है, बट आपको यहाँ पे क्या बताना है, क्वोशंट और रिमाइंडर बताना है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ याद रख लो कि इस तरह का जब भी यहाँ पे डिवाइड होगा, जब आपका डिवाइजर आपका डिग्री बड़ी हो रही है और डिविडेंड की डिग्री छोटी हो रही है, तो वहाँ पे आपका क्वोशंट हमेशा 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी, पॉसिबल नहीं है। तो 1 2 3 4 पावर जो भी यहाँ पे x की डिग्री यानी कि जैसे हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं ना, ये देखो कि इसकी मैक्सिमम डिग्री को लिया, फिर इसकी मैक्सिमम डिग्री को लिया, डिवाइड किया, तो जो आता है हमारा क्वोशंट आता है। तो मैं अगर यहाँ पे डिवाइड करूँ तो मेरा क्वोशंट कितना आ रहा है, देखो इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, एक्स स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी, एक्स क्यूब, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 - 2 1/x हो गया। तो इस तरह की जब भी कंडीशन हो रही हो तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, क्वोशंट हमेशा 0 लेते हैं। तो हम यहाँ पे 0 क्यों लेते हैं कि हमें इस पूरी टर्म को 0 से सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई किया, क्वोशंट को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं ना सब्ट्रैक्ट वाली टर्म लेकर आने के लिए, तो यहाँ 0 0 0 आ जाएगा, फिर माइनस 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 हो गया, तो ये ए एक्स स्क्वायर में से 0 गया तो ए एक्स स्क्वायर ही आ गया, बी एक्स में से 0 गया तो बी एक्स ही आ गया, सी में से 0 गया तो सी आ गया। तो ये रिमाइंडर फाइंड करने का तरीका, ये आपका यहाँ पे क्वोशंट हो गया और ये आपका यहाँ पे रिमाइंडर हो गया। तो या तो सिंपल से याद रख लो कि जब भी आपके डिवाइजर की डिग्री डिविडेंड की डिग्री से बड़ी हो जाती है तो क्वोशंट वहाँ हमेशा 0 होगा और रिमाइंडर हमेशा वहाँ डिविडेंड के इक्वल होगा। तो ये चीज़ आप अगर याद रख लो तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो सिंपल से आप जैसे देखोगे कि नहीं यहाँ पे डिवाइजर की डिग्री बड़ी हो रही है तो रिमाइंडर यहाँ पे वही टर्म होगी जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, और क्वोशंट यहाँ पे हमेशा 0 होगा।
ओके तो आंसर इस तरह से लिखना है यहाँ पे कि इफ़ वी डिवाइड पी एक्स विद जी एक्स द डिविजन इज नॉट पॉसिबल इन द फॉर्म, तो इन दिस केस द कोशेंट विल बी जीरो। तो इस तरह से आपका डिवीजन तो पॉसिबल नहीं है, बट हमें कोशेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा एंड द रिमाइंडर विल बी इक्वल टू द डिविडेंड, जो कि हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये बहुत सिंपल सा हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हमारा, if on division of a polynomial px by a polynomial gx the quotient is zero, what is the relation between the degree of px and gx? तो यही हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपने देखा कि इसी टर्म के अंदर, इसी कंडीशन के अंदर, यानी कि जब हमारा यहाँ पे ये सेम इक्वेशन देखो, जब आपकी gx की डिग्री px की डिग्री से बड़ी है, gx की डिग्री बड़ी है ना, gx की डिग्री 3 है और 3 यहाँ पे बड़ा है 2 से, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, आपका कोशेंट यहाँ पे 0 आ रहा था। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि इन दोनों px और gx में यहाँ पे क्या रिलेशन होगा। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, इस कंडीशन में डिग्री ऑफ gx हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, इक्वल होगी। ये तो हमने आइडेंटिटी लिखी थी ना कि ये तो होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 है ना, तो इसका मतलब थर्ड पार्ट के लिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 किसकी डिग्री है, gx की ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डिग्री ऑफ gx इज ग्रेटर देन, डिग्री gx की डिग्री हमेशा डिग्री ऑफ px से क्या होगी, बड़ी होगी, तभी आपका कोशेंट यहाँ पे क्या आएगा, 0। होना तो ये चाहिए कि gx की डिग्री क्या होनी चाहिए, px की डिग्री से छोटी या इक्वल होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका कोशेंट 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में gx की डिग्री px की डिग्री से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे थर्ड का आंसर है। ओके, तो आप एग्जाम्पल में यही ले सकते हो कि ये मैंने px ले लिया, ये मैंने gx ले लिया, और यहाँ पे इसकी डिग्री gx की डिग्री इससे बड़ी है और कोशेंट आपका 0 आ रहा है, तो यही आपकी यहाँ पे क्या होगी कंडीशन। कोशेंट 0 आने का मतलब ये है कि डिवाइजर की डिग्री डिविडेंड की डिग्री से बड़ी है। ओके तो अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो इस तरह से लिखना पड़ेगा कि बाय डिवीजन एल्गोरिदम वी हैव पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। इफ ऑन डिवीजन ऑफ पी एक्स बाय जी एक्स द कोशेंट इज 0, अगर डिवाइड करने पर आपका कोशेंट यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब जी एक्स की डिग्री क्यू एक्स की डिग्री से ज़्यादा है, यानी डिग्री ऑफ पी एक्स जो है वो छोटा है डिग्री ऑफ जी एक्स से, या ऐसे भी कह सकते हैं कि डिग्री डिवाइजर की जो डिग्री है वो बड़ी है पी एक्स से। नाउ फोर्थ पार्ट यहाँ पे देखते हैं, इफ ऑन डिवीजन ऑफ अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल पी एक्स बाय अ पॉलिनोमियल जी एक्स द रिमाइंडर इज 0। अब यहाँ पे आपका क्या आ रहा था, कोशेंट 0 आ रहा था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिग्री ऑफ पी एक्स एंड जी एक्स? तो ये तो आपकी सेम ही हो गया, ये हमने जैसे यहाँ पे भी क्वेश्चन किया था, तो ये कंडीशन जो हमारी रियल कंडीशन है यही है कि यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 भी आ सकता है और आपका रिमाइंडर कोई नंबर भी आ सकता है। तो हमेशा जी एक्स की डिग्री पी एक्स से क्या होनी चाहिए, छोटी या इक्वल हो सकती है, तभी आपका रिमाइंडर सही आएगा। ओके तो अब इसको भी हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। तो आंसर अब इस तरह से लिखोगे कि हियर पी एक्स इक्वल टू डिविडेंड, जी एक्स इक्वल टू डिवाइजर, रिमाइंडर इक्वल टू आर एक्स और गिवन आर एक्स इक्वल टू 0। तो हम कोई भी नंबर को डिवाइड करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर की फॉर्म में बताती हूँ, मैंने 2 को डिवाइड किया यहाँ पे 3 से, तो 1 टाइम गया 2, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा जो डिवाइजर है वो इससे डिविडेंड से छोटा है। तो डिग्री की फॉर्म में देखो तो यहाँ पे डिग्री इसकी डिग्री से छोटी है। अब यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड भी हो सकता है, मैं 4 को अगर 2 से डिवाइड करूँ, 2 टाइम गया 4 हो गया 0 हो गया, तो अभी भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि यहाँ पे ये देखो ये डिवाइड कब तक होगा, यहाँ 2 होगा तब भी होगा, 3 होगा तब भी होगा, 4 होगा तब भी होगा। तो रिमाइंडर आपका 0 भी आ सकता है, कोई नंबर भी आ सकता है। तो डिवाइड यहाँ पे चूंकि हो रहा है इसीलिए हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि पी एक्स के यानी डिविडेंड की जो डिग्री है वो बड़ी है जी एक्स से, या फिर जी एक्स की डिग्री की अगर बात करें तो जी एक्स की डिग्री यानी डिवाइजर की डिग्री डिविडेंड की डिग्री से छोटी होनी चाहिए और इक्वल भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि अगर वेरिएबल की फॉर्म में देखो तो एक्स स्क्वायर को मुझे डिवाइड करना है तो मैं एक्स से भी डिवाइड कर सकती हूँ और एक एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकती हूँ, यानी कि यहाँ पे डिग्री 1 भी हो सकती है, 1 होगी तो वो इसकी डिग्री से छोटी हो जाएगी, अगर डिग्री 2 हो गई तो वो इक्वल हो जाएगी। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ देखते हैं। तो फिफ्थ लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के हैव इक्वल जीरोस फॉर सम ऑड इंटीजर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आपको बताना है कि क्या इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के जीरोस इक्वल हो सकते हैं जब आपकी के की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है और यहाँ ग्रेटर देन 1 है और कोई ऑड इंटीजर है, यानी के 1 से तो बड़ी है लेकिन कोई ना कोई इवन इंटीजर नहीं होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, यानी कि 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, क्योंकि
क्योंकि 1 से तो बड़ी है, तो 1 तो होगा नहीं, 3, 5, 7 इस तरह से यहाँ पे हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वल जीरोस की हमारी कंडीशन होती है कि जो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस इन रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये सारा जो हमारा यहाँ पे इस b स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखो फॉर्मूला जीरोस फाइंड करने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है माइनस का b प्लस माइनस इन रूट ऑफ d अपॉन 2a, जहाँ पे d क्या होता है, d वहाँ पे होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर ये d की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये टर्म पूरी 0 हो गई, माइनस b बाई 2a आपका यहाँ पे जीरोस हो जाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस होते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ वैल्यू पुट करके देखते हैं। ये हमारी इक्वेशन हमें दी हुई है। ये यहाँ पे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट k यानी b हो गया और कांस्टेंट k यानी कि वो c हो गया। नाउ वैल्यू पुट करो तो b स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर माइनस 4a इज 1, c इज k इक्वल टू 0, यानी k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 0। इन दोनों में से k कॉमन आ रहा है तो दिस इम्प्लाइज हमने k कॉमन लिया तो k माइनस 4 बच गया। यहाँ से 2 थे तो एक अंदर रह गया, यहाँ एक ही था तो बाहर आ गया। तो अब यहाँ से आपका क्या हो रहा है, यहाँ से हमारे पास k की 2 वैल्यू आ रही है, या तो k इक्वल टू 0 है या k माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो k इक्वल टू 0 क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 0, तो अगर ये 0 हुआ तो इसको मल्टीप्लाई करके पूरी टर्म 0 हो जाएगी, अगर ये 0 हुआ तो इसको मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मल्टीप्लाई में किसी भी एक की वैल्यू 0 हो वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे k इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर k माइनस 4 इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर k माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू आपका यहाँ पे आ गया 4। तो k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू यहाँ पे 4, हमारे पास 2 वैल्यू आ रही है। लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या कहा है, एक कंडीशन आपको दी हुई है, k की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए और ऑड इंटीजर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो हमारे पास तो 2 वैल्यू है k की, k 0 आया और k 4 आया, तो ऑड वैल्यू तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना यहाँ पे 3 आया, ना 5 आया, ना 7 आया। तो k इक्वल टू 0 तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या कंडीशन है, बट गिवन k इज ग्रेटर देन 1। तो k इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, बट यहाँ k 0 है जो कि 1 से छोटा है, तो यहाँ पे ये तो हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है। अगर k इक्वल टू 4 देखते हैं तो ये हमारा इवन इंटीजर है, 2, 4, 6 ये सारे इवन है, तो ये इवन है, यहाँ पे ये ऑड इंटीजर नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी कोई k की वैल्यू नहीं है जिसके लिए कि यहाँ पे रूट्स इक्वल हो जाए, यानी ऑड वैल्यू नहीं है यहाँ पे k की कोई भी। तो फाइनल आंसर इस तरह से लिखते हैं, सो k इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू तो नहीं ले रही क्योंकि k ग्रेटर देन 1 है, तो k इक्वल टू 4 ले रहे हैं। सो द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज इक्वल जीरोस एट k इक्वल टू 4, यानी अगर आप k इक्वल टू 4 रखते हो तो आपको इक्वल जीरोस मिल रहे हैं, which shows there exists no value of k where the quadratic polynomial x square plus kx plus k have equal zeros for some odd integer k is greater than 1। तो आपको k इक्वल टू 4 पे तो इक्वल जीरो मिल रहे हैं, बट आपको यहाँ पे क्या कहा था कि आपको ऑड इंटीजर चाहिए। यहाँ पे क्या कहा था, फॉर सम ऑड इंटीजर जो k से बड़ा हो, लेकिन हमें तो k से बड़ा एक ही नंबर मिला है वो 4 है, और 4 हमारा यहाँ पे ऑड इंटीजर नहीं है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि किसी भी ऑड इंटीजर के लिए यहाँ पे कोई भी k की वैल्यू के लिए यहाँ पे जीरोस इक्वल नहीं है। अगर इवन की बात करें तो k इक्वल टू 4 पे हमें इक्वल जीरोस मिल जाएंगे। तो आई होप आपको इसके जो 5 पार्ट है, टोटल 5 पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए। अभी भी अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से एग्जाम्पल से भी समझाया है, बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर आप इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अच्छे से समझ लोगे कि किसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, कहाँ किसकी वैल्यू कितनी आ सकती है, तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो जैसे मैंने आपको ये यहाँ पे डिवाइड करके लिखा है ना, तो आप भी साइड में डिवाइड कर लो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि डिवाइड में किसकी डिग्री किससे कम होनी चाहिए, कौन सा नंबर कैसे आना चाहिए, तो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। तो अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।